नमस्कार दोस्तों। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में सीखेंगे। विषय जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत आते हैं। परिचय, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरणों के चरण, रैखिक समीकरण का हल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण और सारांश। परिचय। एक चर वाले रैखिक समीकरण समीकरण जिसमें एक चर होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे 3x धन 9 बराबर 8। यहाँ x समीकरण का एक चर है। दो चर वाले रैखिक समीकरण समीकरण जिसमें दो चर होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे 3x धन 9y बराबर 8। यहाँ x और y समीकरण के चर हैं। रैखिक समीकरण के चरण। एक समीकरण को हल करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना होता है। एक रैखिक समीकरण पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि समीकरण के दोनों पक्ष में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है। समीकरण के दोनों पक्षों को समान शून्य इतर संख्या से गुणा या भाग दिया जाता है। उदाहरण 1। समीकरण x धन 2y बराबर 12 के दो अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। हल दिया है x धन 2y बराबर 12, अतः इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं x बराबर 12 ऋण 2y। अब हम इसे हल करेंगे। यदि y बराबर 0 तो इसे हल करने पर x बराबर 12 प्राप्त होता है। यदि y बराबर 1 तो x बराबर 10 प्राप्त होता है। अतः समीकरण के दो भिन्न हल कोष्ठक में 0 और 12 और 1 और 10 हैं। रैखिक समीकरण का हल। एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण को देखते हैं। समीकरण 2x धन 3y बराबर 12 लेते हैं। x बराबर 3 और y बराबर 2 इसका एक हल है। हिट और ट्रिल विधि। इस हल को एक क्रमित युग्म कोष्ठक में 3 और 2 के रूप में लिखा जाता है जिसमें पहले x और फिर y का मान लिखा जाता है। इसी प्रकार कोष्ठक में 0 और 4 भी ऊपर दिए गए समीकरण का एक हल है। उदाहरण 1। समीकरण x धन 2y बराबर 12 के दो अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। हल x धन 2y बराबर 12। समीकरण को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं x बराबर 12 ऋण 2y। अतः अब हम इसे हल करेंगे। यदि y बराबर 0 तो हल करने पर x बराबर 12 प्राप्त होता है और यदि y बराबर 1 तो x बराबर 10 प्राप्त होता है। अतः समीकरण के दो भिन्न हल कोष्ठक में 12 और 0 और कोष्ठक में 10 और 1 हैं। उदाहरण 2। समीकरण 2x धन y बराबर 10 के दो अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। हल 2x धन y बराबर 10। अतः समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं y बराबर 10 ऋण 2x। यदि x बराबर 0 तो y बराबर 10 ऋण 2 कोष्ठक में 0 बराबर 10। यदि x बराबर 1 तो y बराबर 10 ऋण 2 कोष्ठक में 1 बराबर 8। अतः समीकरण के दो भिन्न हल कोष्ठक में 0, 10 और 1, 8 हैं। इसी तरह आप निम्नलिखित प्रश्नों के अलग अलग हल ज्ञात कर सकते हैं। पहला 4x धन 3y बराबर 12। दूसरा 2x धन 5y बराबर 14। तीसरा 2x धन y बराबर 18। ग्राफ आलेख। यहाँ एक ग्राफ दिखाया गया है। स्पष्टीकरण। ग्राफ आलेख के चरण। पहले x अक्ष और y अक्ष खींचें, फिर पैमाना लें। यहाँ x और y के लिए अलग अलग मान दिए गए हैं। चतुर्थांश और बिंदु को आलेख करें, फिर एक रेखा खींचें। स्पष्टीकरण। आलेख के चरण। पहले x अक्ष और y अक्ष खींचें, फिर पैमाना लें। यहाँ x और y के लिए अलग अलग मान दिए गए हैं। बिंदु
कोष्ठक में 2 और 0, ऋण 3 और 0, 4 और 0 और n और 0 कार्तीय तल पर कोई वास्तविक संख्या है। रेखा खींचने के बाद निर्देशांक एक दूसरे के समांतर हैं, अर्थात x अक्ष और y अक्ष। चतुर्थांश और बिंदु को आलेख करें, फिर एक रेखा खींचें। उदाहरण 3, प्रश्न 4x धन y बराबर 20 के 3 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। हल 4x धन y बराबर 20 या y बराबर 20 ऋण 4x। जब x बराबर 0 तो y बराबर 20 प्राप्त होता है। जब x बराबर 1 तो y बराबर 16 प्राप्त होता है। जब x बराबर 2 तो y बराबर 12 प्राप्त होता है। अतः तीनों हल हैं। कोष्ठक में 0 20 और 1 16 और 2 12। उदाहरण 4, प्रश्न x धन y बराबर 5 का आलेख खींचिए। हल x धन y बराबर 5 या y बराबर 5 ऋण x। जब x बराबर 0 तो y बराबर 5 ऋण 0 बराबर 5। जब x बराबर 1 तो y बराबर 5 ऋण 1 बराबर 4। जब x बराबर 2 तो y बराबर 5 ऋण 2 बराबर 3। अतः हमें तीन बिंदु कोष्ठक में 0 5 1 4 और 2 3 प्राप्त होते हैं। अतः अब हम इन्हें आलेख के द्वारा निरूपण करेंगे। उदाहरण 4, यहाँ हमने बिंदु कोष्ठक में 0 5 1 4 और 2 3 को ग्राफ द्वारा दर्शाया है। सारांश, इस अध्याय में हमने मुख्य रूप से 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के सभी अवधारणाओं की चर्चा की है। अध्याय को समझने के लिए हमने अंत में प्रश्नों MCQS का गठन किया है। यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कृपया विषय वस्तु को दोबारा पढ़ें और स्वयं हल करें। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।